एक गांव में बेला नाम की एक औरत अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास बहुत तेज और चालाक थी। बेला सुबह दूध बेचने गांव जाती और जो भी पैसे मिलते अपनी सास को लाकर दे देती थी। बेला का पति शहर में गया हुआ था। एक दिन बेला दूध बेचने गई तो रास्ते में उसे लाखन मिला। उसने पूछा, लाखन भाई कैसे हो और शहर से कब आए? यह सुनकर लाखन चुपचाप वहां से चला गया। तब बेला ने उसे रोककर दोबारा पूछा, लाखन भैया क्या बात है, आप मेरे से बचकर क्यों जा रहे हो? मैं तो आपसे अपने पति का हाल चाल पूछना चाह रही थी। तब लाखन बोला, हाँ भाभी, यही कारण है जो मैं बचकर जा रहा था। आपका पति तो शहर में कहीं खो गया है। वह किसी काम से गया था और वापस नहीं आया। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। इसी कारण मैं आपसे बच रहा था। ये सुनकर बेला रोने लगी और रोती रोती घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी घर आ गई और दूध भी नहीं बिका, क्या बात है? तब बेला ने सारी बात अपनी सास को बता दी और कहा, माँ जी, मैं उन्हें ढूंढने शहर जाना चाहती हूँ। आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। ये सुनकर उसकी सास बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू अपना काम करती रह, मेरा बेटा एक ना एक दिन आ जाएगा। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना। बेला घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह दूध बेचने के लिए जाती है तो एक पीपल के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी एक ब्राह्मणी आती है और कहती है, बेटी तू यहाँ बैठी क्यों रो रही है? बेला उसे सब बता देती है। ये सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तू रो मत, आज से ठीक 4 दिन बाद गणगौर का व्रत है। उस दिन तू व्रत रखकर शिव पार्वती से अपना सुहाग मांग लेना। यदि माँ गौरी ने चाहा तो तेरा पति वापस आ जाएगा। बेला बहुत खुश हुई। गणगौर के दिन वह सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करने चल दी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे कामचोर, आज कहाँ जा रही है? दूध बेचने नहीं जाना क्या? तब बेला ने कहा, माँ जी, मैं गणगौर की पूजा करने जा रही हूँ, वापस आकर दूध बेचने जाऊंगी। ये सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चुपचाप दूध का मटका उठा और गांव में जाकर बेच। अगर आज तूने दूध नहीं बेचा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर बेला रोने लगी और उसने कहा, माँ जी, मुझे जाने दीजिए, आज मैं गणगौर से अपना सुहाग मांगने जा रही हूँ। लेकिन उसकी सास नहीं मानी और हार कर बेला दूध का मटका लेकर दूध बेचने चली गई। रास्ते में उसे गांव की औरतें गणगौर की पूजा करती हुई मिली। बेला उन्हें देखकर रोने लगी। तभी वहां वही ब्राह्मणी आई और उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुझे आज पूजा करने के लिए कहा था, तूने पूजा नहीं की। यह सुनकर बेला बोली, माँ जी, मेरी सास ने पूजा की थाली छीन ली और कहा, अगर आज पूरा दूध नहीं बिका तो घर में घुसने नहीं दूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, तू सारा दूध गणगौर के चरणों में चढ़ा दे और उनसे सुहाग मांग ले। बेला ने ऐसा ही किया। दूध चढ़ाकर उसने गणगौर से अपना सुहाग मांगा और वह खाली मटका लेकर घर चली आई। घर आकर उसने अपनी सास को सब बता दिया। उसकी बात सुनकर बेला की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने बेला को घर से निकाल दिया। इसी बीच वह मटका टूट गया। तब बेला ने देखा मटके में से सोने के सिक्के निकले। उसकी सास बहुत खुश हो गई। यह देखकर बेला रोने लगी। उसने कहा, माँ गौरी, मैंने तो आपसे सुहाग मांगा था, मुझे धन नहीं चाहिए। तभी बेला को किसी ने आवाज दी। बेला ने पलटकर देखा, वही ब्राह्मणी खड़ी थी। बेला ने रोते हुए उनसे कहा, माँ जी, मुझे तो मेरा पति चाहिए था, आपकी गौरी माता ने तो सोने के सिक्के दे दिए। तभी वह ब्राह्मणी भेष बदलकर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई
और उन्होंने कहा, बेटी, तेरी लालची सास को धन चाहिए था और तुझे अपना पति। देख, तेरा पति बाहर खड़ा है। तभी बेला का पति अंदर आ गया। बेला ने माँ पार्वती के पैर पकड़ लिए। तभी उसकी सास ने भी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेटे की जगह धन को ज्यादा महत्व दिया। माँ पार्वती ने कहा, मैं तुझे माफ करती हूँ और आज से इस घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही बेला को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। जय गणगौर। ऐसे हर सुहागन के सुहाग की रक्षा करना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।